गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में असेसमेंट की मीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे, यानी आकलन का अर्थ। अब आकलन के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो आकलन शब्द का जो ओरिजिन है हम वहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले जो असेसमेंट शब्द है, असेसमेंट, इस असेसमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है, ये असेसमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से, और इस असेसमेंट शब्द के जो लैटिन भाषा का शब्द था वो था एड सेडर, और एड सेडर शब्द से हुई। तो एड सेडर शब्द से हमारे असेसमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इसका जो मीनिंग है यानी अर्थ है पास में बैठना, पास में बैठना। तो पास में बैठना इसका जो मीनिंग है वो ये है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टू सिट बिसाइड, ठीक है। और इसका हिंदी जो है वो ये मीनिंग हुआ पास में बैठना। अब इसे समझते हैं कि असेसमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, और लैटिन भाषा में इस असेसमेंट शब्द को जाना जाता था एड सेडर से शब्द से, और जिसका इंग्लिश में जो वर्ड बनता है टू सिट बिसाइड, मीनिंग पास में बैठना। तो इस प्रकार जैसे जैसे मध्यकाल के अंदर जब हम आए, क्योंकि लैटिन जो शब्द आया, ये जो लैटिन भाषा का जो शब्द है ये है हमारा मध्यकाल का। तो मध्यकाल की जब हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर हमारे जो समुदाय हुआ करता था, मैं उसको यहाँ करूँगी कि मध्यकाल में जो समुदाय हुआ करता था, तो इस समुदाय जो लैटिन समुदाय था, जो लैटिन समुदाय था, तो इस समुदाय में जज जो भी हुआ करते थे, तो समुदाय में जज के सहायक का कार्य टैक्स निर्धारित करना, टैक्स निर्धारित करना। और ये टैक्स कैसे निर्धारित किए जाते थे कि किसी व्यक्ति की कितनी संपत्ति है, तो किसी व्यक्ति की संपत्ति यानी उसका जो असेट्स हैं, उस संपत्ति के अनुमान के आधार पर कि भाई इस व्यक्ति के पास इतना असेट्स है, तो इस अनुमान के आधार पर जो जज के सहायक होते थे वो ये निर्धारित करते थे कि किस व्यक्ति पर कितना टैक्स जो है वो निर्धारित किया जाए। तो इस टैक्स को निर्धारित करने के लिए जो शब्द प्रयोग में किया जाता था वो शब्द प्रयोग में लाया जाता था असेसमेंट। तो मध्यकाल के बाद जो ये शब्द है हमारा, मध्यकाल के बाद आकलन का जो अर्थ था वो आकलन का अर्थ जो है परिवर्तित हो गया, परिवर्तित। अब ये परिवर्तित होने के बाद इसका जो अर्थ हुआ वह हुआ किसी व्यक्ति या विचार आदि के बारे में निर्णय लेना,
मध्यकाल के बाद का जो उत्तरार्ध का समय है उसके बाद का, उस बाद में असेसमेंट का अर्थ चेंज हुआ। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या कोई भी तथ्य है या कोई भी विचार है या कोई भी ऐसी सूचना है उसके बारे में निर्णय लेना ही फिर क्या कहा गया, आकलन कहा गया। तो इस प्रकार आकलन का अगर हम अर्थ देखते हैं तो सामान्य जो अर्थ निकलता है वह है, सामान्य अर्थ में आकलन का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित सूचना संग्रहण की प्रक्रिया से है, ताकि किसी व्यक्ति या समूह के बारे में या समूह के विशेष संदर्भ में निर्णय लिया जा सके। तो इस प्रकार अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखते हैं तो सामान्य अर्थ के अंदर आकलन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी समूह है, उस समूह के बारे में जो भी हम सूचना संग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसके संबंध में उस सूचना संग्रहण करने की प्रक्रिया के पश्चात हम उसके बारे में क्या निर्णय लेते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति क्या है, उसका यह पर्टिकुलर समूह क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और उसके संबंध में जो भी हम सूचना, चाहे हम किसी जाति से संबंधित कर सकते हैं, किसी कम्युनिटी से संबंधित कर सकते हैं, किसी नेशन से संबंधित हम कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या समूह, उस समूह के बारे में हम जो भी सूचनाएं संग्रहण करके जो हम निर्णय लेते हैं वही हमारा आकलन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई भी दिशा निर्देशित क्रिया है वही हमारा आकलन है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के आकलन की दिशा में की गई क्रिया ही हमारा क्या है, हमारा आकलन कहलाती है। अब इस आकलन की जो प्रक्रिया है हमारी, ये आकलन की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, क्योंकि हम जब मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी स्वउद्देश्य प्रक्रिया होती है। यानी कोई भी हम कार्य का मूल्यांकन करें, चाहे असेसमेंट करें, वो सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है। तो उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं द्वारा सूचना संग्रहण एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया से है, ताकि शिक्षण, अधिगम एवं विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में उनका अर्थ निकाला जा सके।
निकाला जा सके तथा प्राय पूर्व निर्धारित मानदंडों से तुलना की जा सके। तो इस प्रकार का हमारे आकलन की जो प्रक्रिया है, इस आकलन की प्रक्रिया हमारे उद्देश्यपूर्ण होती है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो भी हम सूचना ग्रहण करते हैं, उसका व्यवस्थापन करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उस प्रक्रिया में है ताकि उन सूचनाओं के संग्रहण और उसके व्यवस्थापन के अंतर्गत जो भी हमारे शिक्षण, अधिगम और विभिन्न व्यक्तियों के संदर्भ में जो भी हम मीनिंग निकालते हैं और जो पूर्व निर्धारित मानदंड हैं, उनके आधार पर हम जो तुलना करते हैं, उन तुलना जो है वही हमारा आकलन कहलाती है। क्योंकि अगर ऐसे हम व्यक्तियों के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वो निर्णय तब तक नहीं ले सकते जब तक पूर्व निर्धारित हमारे उस व्यक्ति के मानदंड क्या है, उस व्यक्ति ने उन नॉर्म्स को फॉलो किया है कि नहीं, और वर्तमान के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स में वो व्यक्ति कितना फुलफिल कर रहा है, उन दोनों का कंपैरिजन तभी होगा जब हम उसका आकलन करेंगे। तो इस प्रकार आकलन की जो प्रक्रिया है वो हमारी उद्देश्यपूर्ण होती है, क्योंकि उद्देश्य के आधारित ही आकलन सर्वमान्य होता है। तो इस प्रकार आकलन जो है हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी हमारा असेसमेंट। तो असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा नीति या योजना या कार्यक्रम, हम जो भी है हमारे एजुकेशन के संदर्भ में हम इन सभी को ले सकते हैं। तो शिक्षा नीति, कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन विधि की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर हम चाहे कोई भी नीति ले लें, कोई भी योजना ले लें, कोई भी कार्यक्रम ले लें, या हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित कोई भी विषय वस्तु है, शिक्षण विधि है, मूल्यांकन की विधि है, टीचिंग एड है हमारी, इनकी संरचना को अब जब हम फाइनल करेंगे, उस फाइनल करने से पहले जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, असेसमेंट कहलाती है। तो इस असेसमेंट कहलाती है। तो इस प्रकार हम असेसमेंट के अंतर्गत जो है यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों ने क्या सीखा है। असेसमेंट क्यों करते हैं अब, तो विद्यार्थी ने क्या सीखा है, यानी उसका जो परिणाम, यानी हमारा परिणाम का मतलब है इंग्लिश में से जो है आउटकम कहते हैं। तो विद्यार्थी ने क्या गेन किया है, क्या उसका आउटकम है, हम ये जानने के लिए असेसमेंट करते हैं। दूसरी बात है कि वह प्रक्रिया, जिस प्रोसेस से हम बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को असेस करते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके
द्वारा सीखा गया है, जिसके द्वारा सीखा गया है, यानी वो प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को जानने का प्रयास करते हैं असेसमेंट के अंतर्गत। और तीसरी बात आती है कि सीखने, क्रिया को सीखने का तरीका, क्रिया को सीखने का तरीका, यानी किस मेथड से हमने वो चीज सीखी है, वो विधा, ये विधा ही जो है, ये तरीका ही है जो जिसके द्वारा हम लर्निंग कर रहे हैं या जिसके द्वारा लर्निंग हुई है, यानी क्या सीखा है, किस प्रक्रिया से सीखा है और किस तरीके से सीखा है। इस असेसमेंट के अंदर हम इन तीनों को जानने का प्रयास करते हैं। अब सीखने के तरीके की जब हम बात करते हैं तो इस सीखने के तरीके में क्रिया से पहले की बात होगी कि क्रिया करने से पहले व्यक्ति का अधिगम स्तर क्या था, क्रिया करने के बाद क्या है और क्रिया करने के मध्य, यानी पहले, मध्य और बाद, इन तीनों के अंदर उसकी क्या मेथोडोलॉजी रही है जिसके द्वारा उसने अधिगम किया है, सीखा है। तो हम इन तीनों को सीखने के तरीके जो इन तीनों के अंदर अप्लाई होते हैं, हम उसे असेसमेंट के अंदर जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी असेसमेंट की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कोई भी वर्तमान हमारी, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी प्रोग्राम हो, या कोई भी हम नीति हो हमारी, या हमारी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या विचार हो, इनको फाइनलाइज करने से पहले हम इनकी जो टेस्टिंग करते करते हम इनका जो फाइनल रूप देते हैं और अंतिम रूप देने से जो ऑल ओवर सारी प्रोसेस हमारी होती है वही आकलन कहलाती है। और आकलन करने के बाद ही हम किसी चीज को जो है अंतिम रूप प्रदान करते हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है और इस असाइनमेंट के अंदर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आकलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो आज के इस वीडियो में आकलन के मीनिंग के बारे में स्टडी की है, हम इस वीडियो के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। साथ ही इस कोविड-19 के ड्यूरेशन के अंदर जो थर्ड वेव चल रही है, तो आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहिए, वैक्सीनेशन लगवाइए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।